मीठा सामने होते हुए भी मीठे को देख के किया कंट्रोल। राम राम जी सभी को, कैसे आप सब लोग। तो मैं गई थी अपने मामा के बेटे के भात के फंक्शन में। हम दोनों बहनें शाम को ही तैयार होकर निकल गए थे, लेकिन हम 3 लोग ही गए थे, मैं, अर्जुन और टिड्डी। सार्थक अवनी को मैं घर छोड़कर आई थी, लेकिन देखिए हम निकले थे उजाले में, लेकिन हमें बैठे बैठे रात हो गई। एंड टाइम पे हमारी गाड़ी ने धोखा दे दिया। 2 घंटे हमारी गाड़ी ठीक होने में लगे। फाइनली गाड़ी तैयार होकर आई, फिर टिड्डी और मैं बैठ गए। इतनी देर हो गई थी गाइस, मैं बता नहीं सकती। हम 5 बजे घर से निकले थे और 7 बज गए गाड़ी ठीक होने में। इसके बाद फाइनली हमें जाना तो था ही, फिर हम पहुंच गए फंक्शन में। जब हम फंक्शन में पहुंचे तो यहाँ फंक्शन शुरू हो चुका था और मेरा बेटा अर्जुन तो बहुत थक गया था, उसे भूख लग रही थी, इसलिए फटाफट जाके उसके लिए मैं गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आई। और अर्जुन मैंने और टेडी ने ये पकौड़े एंजॉय किए। पकौड़े गाइस बहुत टेस्टी थे, और पकौड़ों के साथ ये ग्रीन वाली चटनी तो बहुत ही टेस्टी थी। पकौड़े खाने के बाद गाइस खाना भी शुरू हो चुका था, फिर हमने खाना एंजॉय किया। खाने में दाल मखनी, शाही पनीर, पूड़ी, सैलड और रोटी थी। हमने सबने खाना किया और फिर गुलाब जामुन देखे। गुलाब जामुन को देख के तो मेरा मन ही ललचा गया, लेकिन सच में गाइस मैंने कंट्रोल किया। मैंने मीठा लिया लेकिन मैंने खाया नहीं है। लेकिन मैंने खाया नहीं, पैक जरूर कर लिए थे बच्चों के लिए। उसके बाद भात का फंक्शन भी शुरू हो गया। यहाँ पे भात का फंक्शन हो रहा था और हमें तो लेट हो रहा था, इसलिए हमने मामी को और मामा को बाय किया, और टिड्डी और मैं भात का फंक्शन थोड़ा सा देखकर हम वापस अपने घर को लिए, क्योंकि गाइस लेट हो रहा था, हम तीनों अकेले थे। यहाँ से हम फंक्शन अटेंड करके निकले और जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। भैया हमारा वेट कर रहे थे। और उसके बाद जैसे ही हम पहुंचे वहां पे, इसके पापा, सार्थक के पापा हमारा वेट कर रहे थे। वो स्कूटी लेकर पार्किंग तक आ गए थे। उन्होंने अर्जुन को गोद में लिया और फाइनली इसे स्कूटी पे बिठाया। मैंने कहा चलो मैं भी बैठती हूँ। फिर मैंने बोला तीनों को कैसे बिठाओगे, इसलिए मैं बैठी और बाद में उतर गई, क्योंकि रास्ता बहुत खराब था।